हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शर्मा फ्रॉम जीनियस क्लासेस। बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम 10वीं क्लास के मैथ में 4 का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो उसी एक्सरसाइज से आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लिए क्या हूँ बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे बता रहा हूँ आपको। तो ये टाइप बड़े ध्यान से समझना, मैं भी बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 27 हो और जिनकी प्रोडक्ट 182 हो, ऐसे दो नंबर बताइए आप। चलो बच्चों लिखते हैं ऐसे दो नंबर। लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इज इक्वल टू, सम दोनों का 27 है ना, तो एक नंबर x लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। 27 माइनस x अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों की जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 182 है। तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे हम, दोनों नंबर की प्रोडक्ट क्या कि x इंटू में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, वो 182। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलो अगला स्टेप करते हैं। जब x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x, और जब x को माइनस एक्स से करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू है बच्चों 182। तो जब ये हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सबसे पहले जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है ना, उस टर्म को लेते हैं, और उसके बाद में उससे छोटी पावर वाली, लास्ट में सबसे छोटी पावर वाली। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस एक्स, और ये प्लस का है 27x, और ये 182 यहाँ पे पॉजिटिव उधर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 182, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर वो नेगेटिव है, मैं उसको पॉजिटिव बना लूँ। कैसे? मैं थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 27x, और इसको माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। ठीक है। तो बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब बेसिक पढ़ा था उसका, तो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसके बाद में हमने उसको फैक्टराइज किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। हमें इसकी सेकेंड टर्म के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जब उन दोनों टुकड़ों को जोड़ा जाए तो माइनस का 27x ही आए, और जब उन दोनों टुकड़ों की प्रोडक्ट की जाए बच्चों तो वो उतनी आनी चाहिए जितनी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट आती है। तो ऐसे दो टुकड़े क्या बनते हैं, चलो करके देखते हैं। ऐसे आई थिंक 14 और 13 की करके देखो आप। 52 13 चौके 5 और 5 18, ठीक है 182 आता है। तो ऐसे दो टुकड़े हुए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और माइनस प्लस 182, और इज इक्वल टू में है हमारे पास 0। तो बच्चों अब यहाँ से मैं केवल x कॉमन ले लेता हूँ। x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे रहा x, और यहाँ पे माइनस का 14। अब इस अगले यहाँ से आगे से क्या चीज़ कॉमन ली जाए कि x माइनस 14 ही बचे, तो माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं। क्या रहेगा x माइनस 14, और बराबर में क्या बच्चों 0। अब इस पूरे में देखो यहाँ पे भी x माइनस 14 यहाँ पे भी है, और x माइनस 14 यहाँ पे भी है, तो मैं पूरे में से x माइनस 14 कॉमन ले लेता हूँ।
x माइनस 14 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बचेगा अपने पास x और यहाँ पे माइनस का 13 इज इक्वल टू में क्या बचो 0। इट मीन्स आइदर मैंने आपको बताया था जब दो फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो उन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 है या फिर वो दोनों फैक्टर ही 0 हैं। तो बारी बारी लेते हैं। आइदर x minus 14 is equal to 0, it means x is equal to 14, और x minus 13 is equal to 0, x is equal to 13। it means हमें ऐसे दो नंबर मिल गए जिनका सम तो 27 आएगा और प्रोडक्ट 182 आएगी। यहाँ पे यूं और चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों ही ले सकते हैं या इनमें से कोई नंबर रिजेक्ट हो सकता है। हमें यहाँ x का मान पॉजिटिव मिलता है, इट मीन्स ये ले सकते हैं। यहाँ भी x का मान 13 मिलता है, इट मीन्स ये भी हम ले सकते हैं। तो अगर हम पहला नंबर सो फर्स्ट नंबर अगर ये दोनों केस ही पॉसिबल है, तो अगर हम फर्स्ट नंबर 14 लेंगे तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर हो जाएगा बच्चों 27 था ना सम, 27 में से क्या माइनस कर दें 14, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा आपका 13। तो अगर आप पहला 14 लोगे तो दूसरा 13 आ जाएगा, और अगर पहला 13 लोगे तो बच्चों दूसरा नंबर आपका 27 माइनस 13 14 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, पहला तो हम पढ़ चुके, सेकंड में कह रहा है फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूट होते हैं बच्चों लगातार, क्रमागत भी होते हैं। फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूट पॉजिटिव धनात्मक, इट मींस जब आपके पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसे लगातार धनात्मक इंटीजर बताइए सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम इज 365 हो। तो ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं, चलो लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव, लेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट, लेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट पॉजिटिव, इंटीजर इज इक्वल टू x ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये कह रहे हैं ना कि फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूट पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट पॉजिटिव इंटीजर x ले लिया। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड इससे अगला ही, सेकंड कॉन्स्टिट्यूट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इससे अगला यानी कि x प्लस 1। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, कि उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 होना चाहिए। तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोल रहा है बच्चों कि पहले के स्क्वायर और प्लस में दूसरे का स्क्वायर यानी कि क्या x प्लस 1, दोनों के स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए बच्चों। इट मीन्स सिंप्लीफाई करो इसको आगे, x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और जब a प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी को एक्सपेंड करते हैं तो कैसे करते हैं, a स्क्वायर इट मीन्स x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान एक का स्क्वायर एक ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या बच्चों, प्लस में 2ab 2 इंटू ए का मान है x और इंटू में बी का मान क्या है e, और बराबर में कितना है बच्चों 365।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट मीन्स बच्चों 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, 2x 1 जा 2x और प्लस में बच्चों क्या है 1, प्लस में 1। और जब ये 365 उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ये क्या थे पॉजिटिव थे। माइनस 365 इज इक्वल टू क्या रहा हमारे पास 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x और देखो एक पॉजिटिव है बच्चों और 365 नेगेटिव है, इट मीन्स ये नंबर ज़्यादा है तो नेगेटिव रहेंगे। माइनस 364 रह जाएगा, यहाँ पे एक कम कर दिया हमने जो पॉजिटिव था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये टर्म भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है और ये टर्म भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। जब थ्रू आउट 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ रह जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ रह जाएगा एक्स और माइनस का यहाँ रह जाएगा 2 1 जा 2 1 2 8 जा और 2 2 जा 182 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब देखो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हमें मिलेगी, हमें इसको फिर फैक्टराइज करना है तो सेकंड टर्म को हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। ऐसे दो टुकड़ों में जिनका सम तो x ही आए और जिनकी प्रोडक्ट कितनी आए फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ऐसे क्या होंगे दो टुकड़े। अभी देखो हमने पहले इक्वेशन में क्या था 182 प्रोडक्ट, ऐसे दो टुकड़े क्या क्या थे 14 और 13 थे, लेकिन उनमें सम 27 आना चाहिए था, तो यहाँ सम प्लस का x आना चाहिए। इट मीन्स हम बड़ी टर्म पॉजिटिव ले लेते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। मीन्स एक्स स्क्वायर और प्लस का 14x और माइनस का 13x, क्यों प्लस 14x और माइनस 13x लेंगे तो इट मीन्स प्लस का x बचेगा और माइनस 182 और इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों 0। ओके, अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, टेकिंग कॉमन x वी गेट x प्लस 14। आगे से क्या कॉमन ली माइनस 13 टेकिंग माइनस 13 कॉमन वी विल गेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों x प्लस 14 यहाँ भी है और x प्लस 14 यहाँ भी है, तो मैं क्या करूँ x प्लस 14 को थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूँ, तो यह जाएगा x प्लस 14 कॉमन लेने के बाद में उधर रहेगा x और यहाँ पे रहेगा माइनस का 13 और बराबर में क्या बच्चों 0। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो पहला फैक्टर 0 है या फिर दूसरा 0 है। तो आगे लिखो आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 14 विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देखो ये बच्चों ये नेगेटिव नंबर है और यहाँ पे ये बोल रहा था कि ऐसे पॉजिटिव नंबर चाहिए कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा देखते हैं, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 13। यस, ये पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव के लिए बोल रहा था, हाँ ये पॉसिबल है। तो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव जो इंटीजर है x वो क्या हुआ, वो हुआ 13 और सेकंड क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी कि 14। सो फर्स्ट इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर अपना हो गया 13 और सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड इंटीजर हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। ये ऐसे दो नंबर थे। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा वेरीफाई करके दिखाओ ना, तो मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई करके दिखाऊं। कह रहा था कि दोनों के स्क्वायर का समय ना ऐसे दो पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूटिव है 13 और 14, देखो 13 के बाद ही 14 आता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हो गए। और कंडीशन बोला था कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, यानी कि दोनों के स्क्वायर का सम 365 आना चाहिए। तो मैं करके दिखाता हूँ, दोनों के स्क्वायर का 13 का स्क्वायर और प्लस में 14 का स्क्वायर करके देखो कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। अगर 365 नहीं आएगा इट मीन्स हमारा क्वेश्चन गलत है, 100% गलत है। तो चेक करते हैं, 365 13 का स्क्वायर हो गया 169 और प्लस 14 का हो गया 144 और जब दोनों को ऐड करते हैं बच्चों तो 13 और 14 169 और 144। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव 13 हुआ था और अगला क्या हुआ था 14 का 196 सॉरी 144 नहीं, स्क्वायर ऑफ 14 विल बी 196 होता है।
सॉरी स्टूडेंट, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 144 तक 12 का होता है। तो अब ऐड करते हैं इनको, 169 और प्लस में 196, 9 और 4 कितने हुए 15, 1 कैरी हुई, तो 9 और 4 15 और 1 16, 1 1 2 1 कैरी वाला 2 1 3। इट मीन्स अपना सॉल्यूशन एग्जैक्ट है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, वो देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में पहला भी समझ में आया होगा आपको, दूसरा भी समझ में आया होगा। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ। क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड टू अदर साइड्स। कह रहा है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल का मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई ABC, जिसका मैंने एंगल B 90 डिग्री लिया। एंगल B कितना लिया 90 डिग्री। अब कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले मैं बेस को ले लेता हूँ। बेस लिया बच्चों मैंने x। बेस क्या लिया, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x एंड एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस। तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम बता रहा है, तो एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस है उसका 13। ये हाइपोटेनियस हमेशा याद रखो बच्चों, जो 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में जो साइड होती है ना, वो हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर बताया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड अदर टू साइड्स। तो इसकी दोनों साइड हमें, ये वाली और ये वाली साइड हमें बतानी है। चलो करते हैं इसको। लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हमने क्या लिया x एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है। दो चीजें समझ में आई। अब और हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर और प्लस में क्या BC स्क्वायर। बिकॉज बच्चों पाइथागोरस वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। देखो पाइथागोरस एक बहुत बड़ा गणितज्ञ हुआ था, ठीक है। और उसने एक थ्योरम हमें दी थी, उसने ये प्रूव करके दिखाया था, दुनिया को एक थ्योरम दी थी क्या, कि जब आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस को छोड़ के अदर टू साइड के स्क्वायर का सम करोगे ना, स्क्वायर का सम करोगे, तो उसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा हमेशा। तो इसीलिए उस ट्रायंगल का नाम उस मैथमेटिशियन के नाम के साथ ही जोड़ दिया, इसलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और बच्चों मैं बता दूं आपको, पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो नोन एज बोधायन थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का एक और नाम भी है जिसको बोधायन थ्योरम के नाम से जाना जाता है।
कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कई बार कि ये क्वेश्चन आप बोधन थ्योरम से सोल्व कीजिए। तो बता दूं आपको, पाइथागोरस थ्योरम को भी बोधन थ्योरम भी बोलते हैं बच्चों। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मींस हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 13, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। इट मींस स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी हमारा क्या एल्टीट्यूड यानी कि x माइनस हाफ, तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, बी सी का मान है x, तो क्या हुआ x स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 7 मीन्स 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए मीन्स x और इंटू बी मीन्स 7, तो ab और प्लस में क्या, प्लस में बच्चों x स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास 169, तो देखो ये हुआ x स्क्वायर और प्लस में 49 और माइनस में 2 साथ 14x हुआ यहाँ पे और प्लस में फिर क्या x स्क्वायर। अब देखो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूँ। हमेशा जो पोलिनोमियल फॉर्म होती है, ये है तो ये पोलिनोमियल ही, लेकिन जो मैक्सिमम पावर वाली होती है वो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ले लेनी होती है, और जिसकी पावर छोटी होती है वो राइट हैंड साइड में, जिसको हम 0 बना लेते हैं। तो मैं इसको साइड में लिखता हूँ, दोनों साइड बराबर है, नो प्रॉब्लम। देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और क्या है यहाँ पे प्लस 49 और उधर था हमारे पास 169। अब मैं ये साइड 0 बना लूँगा बच्चों, कैसे इसको उधर लेके जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस में 49 माइनस 169 इज इक्वल टू क्या रहेगा 0, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 तो है बच्चों प्लस का और 169 है माइनस का, तो माइनस के अधिक है यहाँ पे, तो कितने अधिक है 120 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना हुआ 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 21, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं हम। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें, देखो ये टर्म भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है और ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो पहली टर्म तो रह जाएगी आपकी x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और इज इक्वल टू में बच्चों 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कैसे सोल्व किया था, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सेकंड टर्म को तोड़ते हैं ऐसे 2 टुकड़ों में, जिनका जोड़ तो प्लस का माइनस का 7x आए और जिनकी प्रोडक्ट उतनी है जितनी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट आती है, मीन्स माइनस 60x स्क्वायर आए। तो ऐसे 2 टुकड़े क्या क्या बनेंगे कि हाँ 12 का जितना है 60, तो 12 को मैं ले लूँ माइनस का, 5 को मैं ले लूँ प्लस का, तो माइनस 7 बचा यहाँ पे, ठीक है। और प्रोडक्ट ठीक है, तो ये हुआ बच्चों x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस 60 और इज इक्वल टू में क्या बच्चों 0। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है, यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे रहेगा x माइनस 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा, क्योंकि हमें तो x माइनस 12 बचाना आ गई, तो x माइनस 12 बच गया इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से देखो बच्चों क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, तो पूरे में इसी में x माइनस 12 को ले लेता हूँ, क्योंकि x माइनस 12 यहाँ भी है, यहाँ भी x माइनस 12 को होते हैं रहेगा x और प्लस में यहाँ क्या है 5 बराबर क्या। तो किन्हीं 2 फैक्टर की प्रोडक्ट 0 आ गई, इसका मतलब बच्चों आप समझ गए होंगे, या तो ये फैक्टर 0 है या फिर ये 0 या हो सकता है दोनों 0 है। तो पहले मैं इसको 0 के बराबर लिखता हूँ, आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 12, जो कि पॉसिबिलिटी बनती है प्लस का आएगा हमारा, और इसको चेक कर लेते हैं। और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 5 विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है ना बच्चों वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इट मीन्स ये केस तो हमारा पॉसिबल नहीं हुआ।
हमारा ये केस पॉसिबल हुआ, मीन्स x का मान 12 आ सकता है। तो x हमने क्या माना था, x हमने उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस माना था, बेस इज इक्वल टू x। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों बेस तो आपका ये था जो कि 12 आया, और उसका एल्टीट्यूड क्या रहा, x का मान 12 आया, 12 में से 7 घटाया कितना बचा 5, ये 5 हुआ, ठीक है। और ये जो हाइपोटेनियस तेरा दे ही रखा था। तो अब आप अगर चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो बच्चों। चलो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो उधर तो देखो 13 का स्क्वायर, और इधर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस यानी 5 का स्क्वायर, और प्लस में कितना 12 का स्क्वायर। दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो भी हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक की, गलती की है। तो 13 का 169 होता है बच्चों, 5 का 25 होता है, पता होगा आपको, और 12 का होता है 144 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 169 है, और इधर भी जब 144 में 25 ऐड करते हैं, 4 और 5 कितने हुए 9, और 4 और 2 कितने हुए 6, और 1 का 1, 169 इक्वल टू 169। इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट राइट है। तो बच्चों एक बार मैं फिर आपको अलर्ट कर दूं थोड़ा सा, कि मैंने एक्सरसाइज 4.2 के वो क्वेश्चन पिकअप किए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा सेम क्वेश्चन आते हैं, इनकी थोड़ी सी टाइप चेंज कर दी जाती है। मान लो जैसे यहाँ पे सम 27 है, बोलते हैं ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका सम कितना हो, 28 हो या सम 30 हो, और जिनकी प्रोडक्ट कुछ हो रहा है, ऐसे बोल दे। ऐसे ही इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल दे, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर बोल दे, तो इसमें भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे हाइपोटेनियस को छोड़ दे दे, जैसे हाइपोटेनियस एक साइड दे दी, जो एल्टीट्यूड है उसके बेस से 3 सेंटीमीटर कम है, और एल्टीट्यूड ये दे रखा है, तो इस हिसाब से आई, मतलब मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि ये एक्सरसाइज से मैंने वो टाइप उठाई है तीनों क्वेश्चन में, इतनी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टाइप उठाई हैं जिनका परीक्षा में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको पहले रफ कॉपी में ये क्वेश्चन निकाल के देखने हैं, इस जैसे क्वेश्चन जितने भी अपनी एक्सरसाइज में आपको मिले, एग्जाम्पल मिले, वो सारे पहले रफ कॉपी में सीखने हैं, और उसके बाद जो काम आपको करवाया जाता है साथ साथ फेयर कॉपी में करते रहा करो। और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है बच्चों तो जरूर व्हाट्सअप, मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं और ग्रुप भी बना रखे हैं, ग्रुप पे डाल दिया करो, आपको उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। और बच्चों अच्छे से पढ़ाई किया करो अपने घर पे, इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाओ। ओके, थैंक यू।